को भी थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी चिकन भी आप खा सकते हैं, एग भी खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना वायरस की स्थिति अभी भारत में थमी ही थी कि एक नए वायरस ने दस्तक दी, एवियन फ्लू, या जिसे हम बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। भारत के कई राज्यों में इसने अपना बुरी तरह से कहर ढाया है। जम्मू कश्मीर में इसकी क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं बेलीचराना एनिमल हस्बेंड्री में। जम्मू कश्मीर में बर्ड फ्लू की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर DS बिंद्रा जी, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री के। सर, JK न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सर, इस टाइम बर्ड फ्लू की क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में? ऐसा है, जो बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा इसकी बिल्कुल कंट्रोल में है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमारी यूटी में किसी भी किस्म का कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है, क्या जैसे माइग्रेटरी बर्ड हो या और कोई बर्ड हो, या लाइव जो पोल्ट्री है, ब्रायलर्स हैं, लेयर्स हैं, किसी में भी अभी तक किसी किस्म की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है। बर्ड फ्लू जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, कंटेजियस डिजीज़ है, जूनोटिक इम्पॉर्टेंस है इसकी, मतलब बर्ड से ये ह्यूमन में भी फैलती है। तो ये बेसिकली जो वायरस है ये करीब 4 किस्म का वायरस होता है। जैसे नॉर्मल, जैसे फ्लू हम कहते हैं, ये A, B, C और D टाइप का वायरस होता है। तो इस वायरस में ज़्यादातर जो डिजीज़ का जो प्रीवेलेंस है वो A टाइप वायरस होता है, ख़ास करके बर्ड्स में, और ये कम्युनिकेबल ये ह्यूमन में भी है। इसकी फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन में रिपोर्टिंग हुई थी वो 1997 में हांगकांग में हुई थी, और उसके बाद इंडिया में ये 2005 में महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइमली रिपोर्ट हुआ था। तो इसके 2 किस्म के बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, एक हीमोग्लूटिनिन, एक न्यूरोमेनिडेज। तो उन 2 प्रोटीन के कॉम्बिनेशन की वजह से इसमें काफ़ी स्ट्रेंस होते हैं, जिसको हम H और N स्ट्रेन करके बोलते हैं। तो नॉर्मली जो है H5 आजकल जो इस वक्त अभी रिपोर्टिंग हुई है वो H5N8 स्ट्रेन की हुई है, जो कि एडजॉइनिंग स्टेट्स में अभी माइग्रेटरी बर्ड्स में और उसमें हुई है। बाकी किसी भी जगह पे अभी तक, जैसे आप भी मीडिया से आ रही हैं न्यूज़, हम भी मीडिया देख रहे हैं, तो कहीं भी लाइव पोल्ट्री में ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो क्योंकि ये जूनोटिक इम्पॉर्टेंस की डिजीज़ है तो इसलिए काफ़ी इसमें स्ट्रेस दिया जाता है। तो इसका जो कंट्रोल और कंटेनमेंट का है प्रोग्राम, उस पर काफ़ी स्ट्रेस दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो डिजीज़ है बेसिकली इसमें इसका जो सोर्स है नॉर्मली, एक तो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वाटरफॉल, गीज़, तो डक्स। तो इनका जो हमारा खासकर तौर पे जो वेटलैंड्स हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, तो इन पे सर्विलेंस हमारी जो है वो बढ़ा दी गई है। बॉर्डर लाइन पे सर्विलेंस बढ़ा गई है। अभी रिसेंटली हमने गराना जो हमारा यहाँ पे वेटलैंड है वहाँ से भी सैंपल उठाए, और जहाँ भी कहीं से कुछ भी रिपोर्टिंग हमें आ रही है, कहीं क्रोज जैसे कहीं कोई मर गया है, जो पिजन में या कहीं भी है, तो इमीडिएटली हम वहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करके हमने ऑलरेडी भेजे हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग हमारे स्टेट में नहीं होती है। तो इसका एक रीजनल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है जालंधर में, तो वहाँ पे सैंपल्स यहाँ से भेजे जाते हैं। और एक और हमारी हाई सिक्योरिटी रीजनल डिजीज़ एनिमल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री भोपाल है, तो वहाँ पे भी इसकी जो टेस्टिंग जो है वहीं से होती है और वहीं से रिपोर्टिंग आती है। सर, इस डिज़ीज़ को रोकने के लिए क्या क्या SOPs का फॉलो किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए अभी तक मैंने कहा कि क्योंकि कोई चीज़ रिपोर्टिंग यहाँ नहीं हुई, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए ये जो ऑर्डर किया है, अभी जो पोल्ट्री का हमारी एडजॉइनिंग स्टेट से कहीं से भी लाइव पोल्ट्री हो या ड्रेस पोल्ट्री हो, उसका इंपोर्ट टोटल बैन कर दिया है, ताकि हमारी यूटी में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोई आए ही नहीं, ताकि जो हमारा एरिया है दैट रिमेन्स वेल प्रोटेक्टेड। और उसके बाद सर्विलेंस बढ़ा दी गई है। सर्विलेंस मीन्स के जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या और दूसरे कोई बर्ड्स हैं, उनमें अगर कोई कहीं किस्म की डिजीज़ प्रॉब्लम आती है या कोई मॉर्टेलिटी होती है, तो उसको इमीडिएटली जो है वो देख रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं होगा। तो जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, हमारे डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से मीटिंग्स भी की हैं। स्ट्रेटजीज़ क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, इसमें क्या क्या तैयारी, उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर्स हैं वहाँ पे नोडल ऑफिसर बना दिए गए हैं, रैपिड रिस्पांस टीम्स बना दी गई हैं, वो विजिलेंस बढ़ा दी गई है, हर जगह से सैंपल्स उठा रहे हैं। और ये तो एक वैसे सर्विलेंस जो हमारा एक रूटीन में भी प्रोसीड होता है, बट इट हैज़ बीन एनहांस्ड मैनी टाइम्स नाउ। तो बाकी जो हमारे पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं उनको पर्टिकुलरली हम अवेयरनेस कर रहे हैं उनकी, दैट वो अपना पूरा हाइजीनिक मेजर्स मेंटेन करें। जैसे उनके पोल्ट्री शेड्स हैं, उनके नज़दीक कहीं भी वाटर लॉगिंग एरिया ना हो, वाटर कलेक्टेड कोई अगर उनका कोई पान टाइप है कुछ है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, ताकि कोई माइग्रेटरी बर्ड ना आए। तो जिससे, और दूसरा उनको ये एहतियात दी जाती है कि अपने फार्म में हाइजीनिक मेजर्स प्रॉपर लें। जो उनका स्टाफ है उनको हाइजीनिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है। बाहर से कोई भी चीज़, किसी किस्म की भी चीज़, कोई बंदा आ रहा है, कोई और आ रहा है, तो उसको अलो नहीं करेंगे। जो रूटीन के उनके वर्कर्स हैं वही काम करें। तो ये एक हेल्दी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो हमारे स्लॉटर हाउस हैं, मतलब जो शॉप्स हैं जहाँ पे चिकन सेल किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी उन लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि दे शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन का प्रॉपर मैनेज करें, ताकि जैसे ग्लव्स हैं, फेस मास्क हैं, वो सैनिटाइजेशन का वो, तो उससे एटलीस्ट दे शुड गिव प्रॉपर प्रोटेक्शन। तो अभी तक मैंने कहा कि ऐसा कोई है नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। उधमपुर में जो मिला था वो क्रोज एक जगह पे थोड़ी सी उनकी मॉर्टेलिटी हुई थी, तो इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने सैंपल्स उठाए हैं, सैंपल्स की चले गए हैं, भेज दिए गए हैं, उनकी अभी अवेटेड है, रिपोर्ट्स अवेटेड है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी पिछले दिनों में सर्दी भी काफ़ी हो रही थी, बारिश का भी मौसम रहा, थंडरिंग भी होती है, हेल स्टार्म भी होता है। तो एक लाइफ का प्रोसेस है, डेथ एंड बर्थ इज़ प्रोसेस ऑफ द लाइफ। जैसे ह्यूमन में भी हो रहा है, एनिमल्स में भी डेथ होती हैं, बर्ड्स में भी डेथ्स होती हैं। तो जहाँ हाई मॉर्टेलिटी होती है उसको हम इस कंसिडरेशन में लेते हैं। जैसे स्ट्रे नंबर में 2, 4, 5 बर्ड कहीं मर रहे हैं, तो वो रूटीन में तो डेथ्स तो होती हैं, तो उसमें ऐसी कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तो ये सब नॉर्मल है। बाकी जहाँ पे जैसे आपने कहा उधमपुर में भी, वहाँ से भी सैंपल उठा लिए गए थे इमीडिएटली, तो और भी कहीं से भी रिपोर्टिंग आती है तो इमीडिएटली वो एक्शन जो है लिया जा रहा है। जिन लोगों ने सर घर में बर्ड्स रखे हैं उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे या कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, अगर जैसे हमारा बैकयार्ड पोल्ट्री होता है, बैकयार्ड पोल्ट्री में हम कहते हैं किसी ने 5, 10, 20 मुर्गियाँ रखी हैं तो ओपन में, तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि मोस्टली उनकी कोशिश होनी चाहिए कि उनको इन हाउस में रखा जाए, अंदर ही रखा जाए, बाहर ज़्यादा ओपन में ना छोड़ा जाए। और जो आपके एरिया में, जैसे मैंने कहा, कहीं आपके एरिया में कोई छोटे छोटे पांड हैं, कुछ हैं, तो वहाँ कोशिश की जानी चाहिए कि वहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स या और दूसरे किस्म के बर्ड्स हैं वो ना आए, वो ना बैठें, ताकि उनका जो कांटेक्ट है किसी भी किस्म का वो उनसे ना हो पाए। और अपने अंदर वो इंडोर में उनको रख सकते हैं, वहाँ दाना वगैरह दे सकते हैं, जो नॉर्मल जो उनका रूटीन है, उसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस उन्होंने इम्पोर्ट बंद कर दिया है, तो इस पे कंजम्पशन पे कुछ फ़र्क पड़ा है? नहीं, देखो, कंजम्पशन की बात ऐसा है कि ये तो प्रिकॉशनरी, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हमारे एरिया में कहीं से भी डिजीज़ का आने का चांसेस जो है वो ज़ीरो डाउन हो जाने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ आवर मोस्ट प्रायोरिटी कि डिजीज़ हमारे इधर इस एरिया में ना आए। तो कंजम्पशन जो है ओवरऑल, जैसे आप भी देखें मीडिया में ले रहे हैं, तो लोगों में एक थोड़ा सा एक वहम सा आ जाता है कि क्या हमको खाना है, नहीं खाना है, इसमें क्या हो जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है, जो जब 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है तो ये वायरस ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो जाता है और डेड हो जाता है। और जो हमारा सिस्टम ऑफ कुकिंग है, वो आप देखते हैं कि या तो इसमें हमारा बॉइलिंग होती है या फ्राई करते हैं, तो उसमें जो टेम्परेचर है रूटीन में ही 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव चला जाता है। तो जब टेम्परेचर अबोव चला जाता है तो ये वायरस इफ़ेक्टिव ही नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई इंसिडेंस ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को भी थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी चिकन भी आप खा सकते हैं, एग भी खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई समस्या नहीं।
जब हमने जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर बिंद्रा जी से बात करी तो उन्होंने हमें बताया बर्ड फ्लू से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बस प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए और सेफ रहिए। कैमरामैन इंद्रजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।